मुंबई के लालजीपाड़ा में एक डेड बॉडी घर में रखी गई है। वहां पर न्याय की गुहार लगाई जा रही है। पूरा मामला क्या है वो आपको बताते चले कि 4 तारीख के दिन यहां पर प्रॉपर्टी विवाद को लेकर के घमासान मारपीट हुई, जिसमें एक बुजुर्ग की हत्या भी हो चुकी है, जिसकी डेड बॉडी यहां पर रखी गई है। उसके परिवार के लोग यहां पर हैं और यहां पर देख रहे होंगे कि नगर के लोग भी यहां पर इकट्ठा हो चुके हैं और लोगों का कहीं ना कहीं मानना है कि जब तक इस बुजुर्ग को न्याय नहीं मिलता तब तक डेड बॉडी नहीं ली जाएगी। इसमें पुलिस प्रशासन पर भी कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं। बताया जा रहा है कि इस गाले को कब्जा दिलाने के वक्त पुलिस यहां पर मौजूद थी और कोर्ट की तरफ से राम लखन यादव को ये गाला सौंपा गया था, लेकिन पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में यहां पर गाले का ताला काटा जा रहा है, जिसका वीडियो होने के बावजूद भी पुलिस ने एक तरफा कहीं ना कहीं कार्रवाई की, जिसे लेकर के यहाँ तमाम लोगों में एक आक्रोश पनप चुका है। लोगों की मांग है कि जब तक यहाँ पर न्याय नहीं होता, उन पुलिस कर्मचारियों पर कार्रवाई नहीं होती, तब तक ये डेड बॉडी को डिस्पोज नहीं करेंगे। पहले पुरोहित जी आपसे बात करना चाहेंगे, क्या पूरा मामला है उसके बारे में बताइए। मामला ऐसा है कि पुलिस की शय में ये सारा चीज़ हुई है और ये 2-3 दिन पहले जो घटना घटी उसमें एक जन की मृत्यु हो गई है और एक जन अभी भी हॉस्पिटल में एडमिट है जो वेंटिलेटर पे है। मतलब इतना गंभीर मामला था, बट इसको पुलिस ने बहुत गलत तरीके से हैंडल किया इसको। आज भी हमारी बहुत सारी मांगे हैं इनके पास में। आज बॉडी आई है पर हम और यहाँ समाज के जो भी लोग हैं वो सारे एकत्रित हुए और सब ने एक मांग रखी है पुलिस के सामने कि जो इनके ऊपर जो क्रॉस केस लिया गया था, इसके अंदर जो पुलिस शामिल थी जो प्लानिंग में, वो सारी प्लानिंग के जो सेक्शन से वो बढ़ाए जाने चाहिए, रॉबरी के सेक्शंस बढ़ाए जाने चाहिए। और कौन से ऐसे पुलिस वाले थे जिन्होंने आरोपियों को छोड़ा, जिनका ऑलरेडी एफआईआर में नाम है बट उनको छोड़ा गया पुलिस स्टेशन के माध्यम से, वो भी इतने गंभीर गुना में। तो ये बहुत बड़ा गुना था। वो उसके पीछे कौन कौन पुलिस वाले थे उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, उनका सस्पेंशन ऑर्डर निकलना चाहिए। और बाकी जो इनके ऊपर जो गुना दाखिल किया गया है, आप एक गाले में बैठे हो और आपके गाले में आकर अगर कोई हमला करता है 20-25 जन को लेकर, तो सामने वाला आदमी क्या करेगा? वो डिफेंस नहीं करेगा। और डिफेंस करते टाइम पे अगर कुछ थोड़ी बहुत उनको कुछ लगा नहीं था, यहाँ के डॉक्टरों ने ही उनको मदद की। यहाँ का कोई लोकल डॉक्टर था जिन्होंने उनको चीरा मारा है। यहाँ के लोकल पुलिस स्टेशन के पुलिस वाले थे जिन्होंने इनको मदद की है। ऐसे सारे लोगों पे कार्रवाई होनी चाहिए। और ये सब कब होगा? जब 120B लगेगी। प्लानिंग, ये सारा प्लानिंग में आता है। यहाँ के लोकल कुछ नेता भी थे जिन्होंने इनको मदद की, तो ये सारी चीज़ें उसमें आनी चाहिए। हम चाहते हैं कि एक कमज़ोर आदमी, एक दबा हुआ आदमी जो बेचारा कुछ नहीं कर सकता है, तो उसके लिए पूरे समाज को और सब लोगों को एकत्रित होकर उसको मदद देनी चाहिए। बस इसी के लिए हम लोग आज यहाँ सब जमा हुए हैं और हम उनका हक उनको दिला कर रहेंगे। आखिरकार पुलिस ऐसा क्यों कर रही है? इस मामले को कहीं भी पुलिस लिपापोती कर रही थी अपने आप को बचाने के लिए। उनको पता है कि इसमें हमारे बहुत सारे ऑफिसर इन्वॉल्व है और हमारे ऊपर ये पूरी हमारे ऊपर आने वाली है, तो इसलिए अपने आप को बचाने के लिए 324 का गुना दाखिल किया गया इनके ऊपर। और उसके बाद में ये जो चल रहा है इन्वेस्टिगेशन, ये भी इन लोग अपने आप को बचाने के तौर पे कर रहे थे। तो हमारा भी इतना साल का एक्सपीरियंस है, तजुर्बा है, तो हमको जो ठीक लगा वो सारी मांगे हमने इनके सामने रखी है। और पुलिस ने बोला है, हमको अभी आश्वासन दिया है कि हम लिखित तौर पे आपको देते हैं सब। एक आदमी मर गया है, एक दूसरा वेंटिलेटर पे है। 2-2 जन अगर बेचारे बूढ़े आदमी, उनको इस तरीके से घसीट कर मारा जाता है, एकदम गलत है। ये किसी समाज में नहीं होना चाहिए। आपका क्या है क्या नहीं है वो सारी चीज़ें दूसरी बात है, पर इस तरीके की मारामारी मुंबई जैसे शहर में एकदम गलत है। आत्माराम दुबे जी आपसे जानना चाहेंगे, कहीं ना कहीं क्राइम का ग्राफ कम होता दिखाई दे रहा था, एक बार फिर से क्राइम के ग्राफ पे कहीं ना कहीं प्रश्न। ये जो घटना घटी है इसमें पुलिस की भूमिका संदिग्ध है, क्योंकि ताला खोलने से लेकर के और मारामारी तक पुलिस यहाँ मौजूद है। पुलिस आके खड़ा होकर CCTV लगवा रही है। इसमें सारे पुलिस की भूमिका संदिग्ध है। और पुलिस को बचाने के चाहे जितना यहाँ के लोगों ने जो CCTV फुटेज जिनको दिया है, अभी तक पुलिस वही CCTV फुटेज पकड़ी है। बाकी CCTV पुलिस अभी तक कुछ की नहीं है। पुलिस हम लोग को मैनेज कर रही है कि आप लोग किसी तरह से डेड बॉडी जला दीजिए, बाद में हम मतलब आरोपी को पूरा बचा रहे हैं। या बिके हुए हैं क्या है भगवान जाने। डेड बॉडी को भी कहाँ रखा गया है? डेड बॉडी जिस गाले में उसको मारा गया उसी गाले में डेड बॉडी पड़ी हुई है। और जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी, डेड बॉडी यहीं रहेगी।
पुलिस वाले को 4 घंटे का समय दिया गया। अगर वो 4 घंटे में हमारी मांग पूरी हमको लिखित में नहीं देती है, हम वो बॉडी लेकर पुलिस चौकी के बाहर रोड पर बैठकर प्रोटेस्ट करेंगे। ये जो घटना है ये बहुत दुखद घटना है। ये प्रॉपर्टी को मैटर को जो घटना हुई है ये एकदम दुखद है। ये कोर्ट मैटर होना चाहिए, लेकिन कांदीवली की पुलिस के सय में जो ये हो रहा है ये बिल्कुल ही निंदनीय है। 4 दिन ये घटना को 4 तारीख का हुआ है। उसके पहले 1 दिन पहले जो उसमें कल्पित है, जो आरोपी है, वो आरोपी कांदीवली पुलिस को 3 तारीख को दोपहर 12 से लेकर 2 बजे के बीच में आप फुटेज निकलवाइए, उसमें वो दिखेगा। वो वहाँ बैठा है और जो पुलिस इन्वॉल्व है, वहाँ की यहाँ की जो लोकल पुलिस इन्वॉल्व है वो भी वहाँ पे है, तो वो उस पर भी कार्रवाई होना चाहिए। 120B ये लगना चाहिए, रॉबरी लगना चाहिए, डकैती लगना चाहिए। दूसरा, जो बेचारा जो दुखद जिसी घटना हुई राम लखन जी, उनको आरोपी बनाया गया है। मुझे बताइए कि मैं मेरे दुकान में काम धंधा कर रहा हूँ, 4 लोग घुसते हैं मेरे घर में दुकान में और मुझे मारते हैं, मुझे घसीट के ले जाते हैं, मुझे पीटते हैं, उसके बाद भी मैं आरोपी हूँ। ये कहाँ का न्याय है? आपका बोलना है कि ट्रेसपास आरोपियों ने किया और फरियादी के ऊपर जो है मामला दर्ज है। 100% कांदीवली पुलिस पूरी तरह भ्रष्टाचार में लिप्त है और ये पहली घटना नहीं है। ऐसी कई घटनाएं हैं जिसमें कांदीवली पुलिस भ्रष्टाचार में, इनके सारे आरोपियों को, सारे पुलिसकर्मियों को सही मायने में अगर बोला जाए तो लोग बोल रहे हैं कि जो इन्वॉल्व है, मैं तो बोल रहा हूँ कि सारा पुलिस स्टेशन कौन से कि इनको निरस्त कर देना चाहिए, सस्पेंड करना चाहिए किसी एक भी को, क्योंकि यहाँ पे कैसा है 4-4, 5 सीनियर हो गए हैं, अपने आप को सब सीनियर मानते हैं। सीनियर से कोई मिलने देता नहीं किसी को। कोर्ट से बढ़ के अपने आप को और एक आरोपी, आपने कहीं ये देखा है कि पंचनामा के नाम पे पुलिस आए और जो अभी ख़त्म हो गए उनके हाथ में डंडा पकड़ाए और बोले मैं पंचनामा ले रहा हूँ, पंचनामा के लिए आया हूँ, डंडा पकड़ा करके उसकी फ़ोटो है साथ में और जा करके उन पर 324 लगा दिया। और अब कांदीवली पुलिस का काम यही रह गया क्या? किसी का दुकान खाली करवाना, किसी को उसमें प्रोटेस्ट करना, ताला काट रहे हैं, पुलिस सामने खड़ी है, सामान रखने पुलिस सामने खड़ी है। वहाँ पे घटना हुई है, इतनी बड़ी दर्दनाक घटना हुई है। अभी एक की डेथ हुई, दूसरा भी बेचारा बचेगा नहीं बचेगा भगवान मालिक है। उसके बाद भी कांदीवली की पुलिस की ये रवैया है। यहाँ की जनता बता रही वो दोनों कोर्ट का ऑर्डर है इनके फेवर में। ये जो जिनकी डेथ हुई है उनको कोर्ट ने ये ऑर्डर दिया था पोजीशन का। उसके बाद इनकी इतनी हिम्मत है कि पोजीशन डिस्पोजिशन का काम हो रहा है और वो भी पुलिस के माध्यम से। मतलब पुलिस भी कोर्ट को कुछ नहीं समझ रही है, ऐसा है ना। कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट तो हुआ ही है, तो पुलिस भी कोर्ट को कुछ नहीं समझ रही है। पुलिस का काम पोजीशन डिस्पोजिशन करने का नहीं है, बट इसमें पुलिस वाले लोग ने मैनेज होके, क्योंकि उस दिन जब ये पोजीशन का काम हो रहा था तो वहाँ पुलिस वाले बैठे हुए थे और वो माल सामान अंदर रखवा रहे थे। उसकी पूरी CCTV फुटेज है। 2 दिन पहले पुलिस वाले लोग को जाके मिले इनके लोगों ने, वहाँ मैनेजमेंट हुआ है। ये सारी चीज़ें क्या है? पुलिस अगर इस तरीके का काम करेगी, पुलिस को दर्जा दिया गया है, अपनी मुंबई पुलिस को बहुत बड़ा दर्जा है और इन लोग अपना बृहद वाक्य बोलते खल निगरानाय सदरक्षणाय। ये क्या कर रहे हैं? ये दोषी को छोड़ देते हैं और बेचारा जो निर्दोष होता है उसको पकड़ते हैं। ये गलत चीज़ है। क्या कह रहे थे आप? मैं यही कह रहा था कि अगर जब तक हमारी मांग नहीं पूरी होगी, जो इसमें इन्वॉल्व है, जिसने प्लानिंग किया है और जिसके थ्रू ये प्लानिंग हुआ है, और जो पुलिस वाला है, सबके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए और जो पुलिस इसमें है वो सस्पेंड होना चाहिए। ये नहीं कि हम तुम्हारा तबादला कर देंगे, ट्रांसफ़र कर देंगे। सस्पेंड होना चाहिए वो। उसका मोबाइल रिकॉर्डिंग, उसका कॉल रिकॉर्डिंग, उसका व्हाट्सएप स्टेटमेंट सब चेक होना चाहिए। आप लोग किस तरह की कार्रवाई की मांग करते हैं? देखिए, कार्रवाई की ये घटना पिछले 1.5 वर्षों से चल रही है। हम लोगों के पास उसके लिए हम बहुत अवगत हैं, और लाल सिंह राजपुरोहित जी अवगत हैं, और बड़े ही मुस्तैद तरीके से हम लोग इसके अंदर इन्वॉल्व होकर मदद कर रहे थे। देखिए, झगड़ा हुआ है, जो दोषी है सही मामले में उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन इसमें अभी पुलिस एक बहुत बड़ा विषय बनकर सामने आ रही है कि किसी भी प्रकार की जो ट्रांसपेरेंसी है, अभी पुलिस आई थी, डिप्लोमेटिक जवाब देके गई है, अभी कुछ समय मांगा है, लेकिन कोई भी ट्रांसपेरेंसी का भाव नहीं दिख रहा है उनके अंदर से। तो अब इसके बाद गरीब आदमी क्या कर सकता है? न्याय की गुहार कहाँ लगाएगा? जब हमारे लिए न्यायालय और पुलिस कोर्ट कचहरी ही ऐसे ही हमको दबाते चलेगी तो हम कहाँ जाएंगे अपनी पुकार लेकर? अभी तक
कितने आरोपियों को अरेस्ट किया गया है इस मामले में? मुझे सूचना मिली है कि 3 आरोपी अरेस्ट किए गए थे, उसमें से एक अभी छूट गया है। और देखिए कि कोर्ट का जो नियम है, जो जुडिशरी है, उससे बड़ा कोई नहीं है कि अरेस्ट होने के 24 घंटा के भीतर आपको कोर्ट में पेश किया जाना चाहिए। उसके बाद जुडिशरी का वह न्याय जो आता है कि इनको छोड़ना है, बेल देना है, नहीं देना है, ये जुडिशरी तय करेगा। लेकिन इसके ये संगीन अपराध होने के बाद भी, यानी 307 अब अभी 302 हो गया, हो सकता है कल को एक और मामला सामने ऐसा आए, वो आईसीयू में है, मैं उनसे मिलने गया था, कि वो भी उनकी डेट ना हो जाए, उनके ऊपर भी 324 का गुनाह दाखिल है। आप ये सोचिए आप कहाँ जाएंगे। यानी कि जो आदमी आईसीयू में भर्ती है वो केस खा के बैठा है, उससे ये लोग स्टेटमेंट लेने के लिए आ रहे हैं, पंचनामा करने आ रहे हैं, जो मर गया उसके ऊपर केस है। तो मतलब आपके माध्यम, आपके मीडिया सुप्रीम के माध्यम से मैं जनता की, समाज की बात को मैं आगे उजागर करता हूँ, प्रकाशित करता हूँ कि आप इसके ऊपर इस आवाज़ को उठाइए कि अगर ऐसे ही न्याय सिस्टम अगर चलता रहा तो हम कहाँ जाएंगे, आम आदमी कहाँ जाएगा। और फिर मुंबई पुलिस का जो रेपुटेशन पूरे इंडिया में है, जो जैसा कि लाल सिंह राजपुरोहित जी ने बोला, इंडिया में मुंबई पुलिस का एक अच्छा रेपुटेशन है, उस रेपुटेशन को ये लोग धूमिल करने का काम कर रहे हैं, कलंकित कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ऐसे ही आप, मैं कह रहा हूँ कि किसी भी वीडियो के ऊपर आप भरोसा मत करिए, मोबाइल के वीडियो के ऊपर भरोसा मत करिए। आप कैमरे का DVR से जो वीडियो है वो तो मैनिपुलेटेड नहीं है, वो आप देखिए उसमें एविडेंस के साथ छेड़छाड़ किया जा रहा है। आप उसमें डकैती, रॉबरी का कोई केस नहीं लेते हैं। 320B के ऊपर कुछ, मतलब जो फरियादी था उसके ऊपर केस बन गया है। अभी आप भीड़ में से ऐसे सर उठा के देखेंगे तो 4-5 लोगों का सर फटा हुआ है, 2-3 लोग भर्ती हैं, 1 लोग बेचारे चल बसे, न्याय के गुहार में वो चल बसे, मतलब न्याय के चलते उनकी मृत्यु हो जाती है। इससे बड़ी दुखद बात क्या हो सकती है। यहाँ प्रॉपर्टी विवाद मामले में कहीं ना कहीं पुलिस के ऊपर एक सवालिया निशान खड़ा हो चुका है, और इस मामले में अब तक किस तरीके की पहल की जाएगी ये आला अधिकारियों के ऊपर निर्भर करता है। लेकिन यहाँ पर तमाम लोग, मैं आपको दिखा दूँ, ये तमाम लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और जिन्होंने पुलिस प्रशासन का भी घेराव किया, और डेड बॉडी को अभी तक जहाँ पर ये घटना हुई थी वहाँ पर ही रखा गया है। और ये मांग की जा रही है कि जब तक न्याय नहीं होता तब तक डेड बॉडी को डिस्पोज नहीं किया जाएगा, टेस्ट किया जाएगा लगातार। आइए 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 भाई साहब आगे आइए, यहाँ 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 आ जाइए, यहाँ आ जाइए। मेन बात तो यहाँ के कोर्ट के ऊपर जो है पुलिस वालों का तमाचा है, समझ लीजिए ये बात, ये घटना। हाँ, कोर्ट का फैसला था, कोर्ट चाबी दिया था, फिर भी ये तमाचा उनके मुंह पे, कोर्ट वालों के मुंह पे, ऐसा है। जी हाँ सर, हाँ सर, कोर्ट से बढ़कर कुछ नहीं है यहाँ पे, पुलिस ही सब कुछ है, यहाँ के गुंडा सब कुछ है, उनके कोर्ट के ऊपर समझ लो तमाचा है, बहुत बड़ा तमाचा, बाकी कुछ नहीं है।